तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। मुझे अपनी राय नहीं देनी चाहिए थी। क्यों, क्या हुआ? कोई गलत राय दे दी है क्या? हाँ, नहीं, पता नहीं। ये क्या जवाब हुआ? नहीं, शरीन वैसे ही मुझसे बदगुमान रहती है, तो ताईजान भी। तो दादाजान अपनी बात कर रहे थे तो मैंने हाँ में हाँ मिला दी। दादाजान को चाहिए नहीं था कि मुझसे पूछते, मैंने पूछ लिया तो बताना पड़ा, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अरे इसमें जरूरत नहीं की कोई बात ही नहीं है। वो तुम्हारी कजन है, और जब तुम्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो तुमने अपनी राय देके तुमने बता दिया अपना फर्ज समझकर। हाँ लेकिन क्या क्या बात है? प्लीज अगर मुनासिब लगे तो मुझे खुल के बताओ। मुझे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही उनसे। एक सेकंड रुको, मैं भी कुछ बताऊं। मुझे भी बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं है। हालांकि लड़का ठीक ठाक है, आंटी भी स्वीट है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भी औरत किसी ऐसी लड़की का रिश्ता कैसे लेके आ सकती हैं कि जिसके भाई ने उनके बेटे का एक्सीडेंट किया हो। चलो एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उसको छोड़कर गए रास्ते में, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरी फीलिंग्स, अगर कोई मेरे भाई के साथ ऐसा करे तो मैं सारी जिंदगी उसकी शक्ल ना देखूं। हाँ ये बात भी सही है कि शेरिन खूबसूरत है, स्टाइलिश है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ सर गलत? मैं, यही एग्जैक्ट बात है तो मैं नीचे बोल कर, तुम नीचे खड़े होकर मेरी बातें सुन रही थी। तुम्हें लगता है कि अंसर जमील खड़े होकर बातें सुनती है? जी नहीं। लेकिन तुम वैसी बातें कैसे कर रही हो जो एग्जैक्ट मैं बातें करके आया हूँ नीचे। हाथ तो छोड़ो। नहीं, हम एक जैसा सोचते हैं उनसे। नहीं, हम एक जैसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। सोचते हैं। नहीं, तुम्हें दादा बुला रहे हैं। कोई नहीं बुला। बुला रहे हैं। शेरीन, अनस मैं सच कह रही दो हूँ, बार भी अगर मिली तुम्हें हो ना, आवाज नहीं आ उससे रही? रिश्ता मिल शान जाए इतनी जोर तो से कोई बातें छोटी कर रहा बात है। नहीं है ये। अब ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है। मैंने सबकी राय सुनकर इनकार किया। कौन सा? मुझे भी बताएं किसकी राय। दादा, तुम्हारा भाई। और अनस। अनस। अनस की बात कर रहे हैं आप? वो शख्स जिसकी ये औकात नहीं कि वो ये बता सके कि रात के खाने में क्या आएगा, आप उसकी राय की वजह से मेरे मुस्तकबिल का इतना बड़ा फैसला लेने लगे अबू। शेरीन, शेरीन, यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम तुम्हें कि तुम जिसे इतना बेवकूफ समझ रही हो ना, उसे भी ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है तुम। लेकिन मुझे समझ आ रहा है शायान, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जब इतने सारे लोग एक बात कह रहे हो ना शेर, तो वो बात मान लेनी चाहिए। रहने दे दादाजी, आपकी चॉइस का मुझे पता है। उस अनस को आपने मेरे लिए पसंद किया था ना? अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं हत्या की इज्जत का केस कर देती इस इंसल्ट पे। शेरीन, बड़ों से बात करने की तमीज मत भूलो। अब वो मैं दादा से बात ही नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओके, मैं इनकार करता हूँ। अब मुस्लिम रहने दो शाजिया, मैं एक बाप हूं और मेरा दिल इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मैं अपनी बेटी को आग से खेलने नहीं दे सकता, और अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। अब मुस्लिम आपके जैसे बाप होते हैं जो बेटियों को मजबूर कर देते हैं। मजबूर? किस चीज पे मजबूर? आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ?
नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ, अपने मुंह से बताओ। अबू मैं समझ क्यों नहीं क्या कहना चाह रही। शहरीन, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैंने अच्छी बेटियों की तरह अपनी पसंद आके आपको बताई, राइट? अब अगर आगे से आप सबका ये सलूक है तो अच्छी रहती हैं वो लड़कियां जो सब कुछ खुद से कर लेती हैं। मुश्तबा, तुम कहना क्या चाहती हो? अबू आप मान जाएं, नहीं तो मैं खुद से कर लूंगी। नहीं शहरीन, गलत कर रही हो तुम। अच्छा बस बस उसके पीछे नहीं जाना। मुश्तबा, मुरसलीन, वो भी अपनी पसंद की लड़की जब लेके आया, लेकिन वो इतना गुस्ताख नहीं था। मुरसलीन, हमारे सवाल का जवाब, औलाद के सामने वालिदैन मजबूर हो जाते। मुश्तबा, अबू को तो मौका मिल गया। कैसा जता कर ताना मारा है ना उन्होंने। तुम्हारी बेटी अपने चचा पर गई है। मेरी बेटी तो अपने बाप से बात कर रही है, उसे समझा रही है, उसकी मिन्नत कर रही है। उनका बेटा मुज्तबा, वो बाप की इज्जत, बाप की जबान का पास किए बगैर लड़की ब्याह कर घर ले आया था। वही कुछ उसके बेटे ने किया है। शहरीन भी तो खुद करने की धमकी दे रही है शाजिया। पता है, वो तो वैसे ही, दरअसल आपने कभी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, तो उसे गुस्सा आ गया। बस गुस्से में जो मुंह में आया उसने बोल दिया। बेटी बागी हो रही है, बाप दुश्मन लग रहा है, और वह भी एक ऐसे इंसान के लिए जिससे मिले उसे बमुश्किल 4 दिन हुए। इतना क्यों सोच रहे हैं? आपको यकीन था कि वो रिश्ता लेकर नहीं आएगा, वो आ गया, और वो भी बड़े तरीके से। एक्सीडेंट वाली बात के अलावा फहाम के लिए आपके दिल में क्या खदशा है कोई? नहीं ना? तो फिर शरीन के लिए फहाम की टक्कर का कोई लड़का है नजर में? मेरी नजर में तो दूर नजदीक कोई नहीं है। हमारी शरीन शहजादी है, ऐसा ही जोड़ जचता है उसके साथ। शायद तुम ठीक कह रही। शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रही हूँ। शरीन बेवकूफ नहीं है मुरसलीन, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी बड़ी बात कहकर आ गई हो तुम शरीन, वो भी अपने बाप, भाई और दादा के सामने। इंसान मर जाता है लेकिन उसके कहे हुए अल्फाज जिंदा रहते हैं, मिसाल बन जाते हैं। और अपने दादा की सुनो, तुम्हें मुज्तबा से मिला दिया। इसी दिन की उम्मीद पे जिंदा है बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी,
दादा ने भी चाचू की नहीं सुनी होगी, जिस राज अब वो मेरी नहीं सुन रहे। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर इतनी फजूल बात करने की क्या जरूरत थी? अम्मी आप मुझे क्यों सुना रही हैं? आपने अब्बू की टोन चेक की थी, और वो शायन और दादा की भी। और कुछ नहीं तो वो अनस, आगे पीछे उसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ सबने अलायंस बना ली। मुझे तुम्हारे दादा और उस अनस के कहे सुने की कोई परवाह नहीं है, इस बात की कोई हैसियत ही नहीं है मेरे सामने। लेकिन तुम्हें अपने बाप और भाई के सामने तो सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। दिमाग खराब हो गया मेरा। यहाँ तुम्हें समझा रही हूँ, अभी तुम्हारे बाप से मगजमारी करके आई हूँ, और अब जाके तुम्हारे भाई की बातें सुनूंगी। अभी भी कुछ सुनाना बाकी है? इतना कुछ तो उसने सुना दिया। मेरी बात सुनो शेरीन, तुम्हारे बाप को तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अंदाज से बहुत सख्त धचका मिला है। अब तुमने उनका दिल साफ करना है। कैसे करना है ये तुम्हें मालूम होगा, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझ लो। बात कहीं से भी किसी की भी शुरू हो, एंड मेरे अम्मी अब्बू की इंसल्ट पे ही होती है। और मैं कुछ नहीं कर सकता अंसा, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता। शान, शान मैं तुमसे बात करने आई हूँ और तुम पता नहीं किन फजूल कामों में लगे हुए हो। मेरी बात सुनो। मुझे पता है आपने क्या बात करनी है, मुझे सुननी नहीं है आपकी बात। लेकिन तुम्हें सुननी पड़ेगी क्योंकि मुझे सुनानी है। बहनों का रिश्ता आने पर भाई इस तरह करते हैं भला, इस तरह तूफान उठाते हैं, जबकि तुम जानते हो एक इंतहाई शानदार रिश्ता है और आजकल अच्छे रिश्तों का काल पड़ा हुआ है। ये शानदार रिश्ता जो है इसने मुझे जेल भिजवाया है। अपनी बहन का रिश्ता दे दूं, वाह बहुत अच्छा। तुम गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ? मैं गलत कर रहा हूँ अम्मी? गलत आप लोग कर रहे हैं, शहरीन अपने साथ गलत कर रही है। कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊँ इस वक्त नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें कहीं। लेकिन मैं सच कहूँ, मुझे तो शहरीन के बिहेवियर ने सिर्फ हैरान नहीं किया बल्कि डिसअपॉइंट भी बहुत किया है। वो अकेले कैसे शादी कर सकती है? खुद इस तरह शादी करना आसान है क्या? पूरी लाइफ क्वेश्चन मार्क बन जाती है, चाहे खुशी से करें या मजबूरी की वजह से करना पड़े। उसने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? माँ बाप दादा को तो चलो छोड़ो, लेकिन भाई के सामने? चलो बड़े बुजुर्गों में तो मसलियत होती है, वो मार्जिन दे देते हैं बच्चों को इस बात का, लेकिन भाइयों के लिए बहुत बड़ा गैरत का मसला बन जाता है। मेरे भाई को भूल गए तुम? रोना मत शुरू कर देना। नहीं नहीं, भाई की बातों पर मैंने रोना छोड़ दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? तुम्हारे ताया शहरीन को मना लेंगे या फिर, है ना? जितना मैं शहरीन को जानता हूँ, ताया मानेंगे, मानना पड़ेगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के इश्तिहार की फिंगर टिप के नीचे ही किसी की जरूरत भी छुपी हुई है। ये क्या बकवास कर रहा है अनस? तुम शायद कुछ भूल रहे हो शायद। मैं तो नहीं भूल रहा, बस मुझे ये चेक करना था कि तुम्हें याद। मेरी बेटी पर कोई तबसरा करने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक लेना कि तुम इस घर में किस तरह से लाई गई हो। वो तो अपने बाप से बहस कर रही है ना, अपने बाप से। वो माने वो ना माने जो भी होगा, तुम अपनी सुनाओ, जिसका ना कोई आगा पीछा, ना बाप ना भाई, कुछ भी नहीं। ताईजान, आप तो कम से कम ऐसी बात ना करें। आप तो सब जानती हैं। क्या जानती हूँ? क्या जानती हूँ मैं? बताओ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या जानती हूँ। खुल के बयान करो। चलो उनसे। चलो।
रियली अनस, तुम कुछ नहीं कहोगे इन्होंने जो मेरे बारे में बातें की उस पर? ठीक है, तुम नहीं कहोगे तो मैं तो कह सकती हूँ ना। मैं जानता हूँ तुम कह सकती हो हंसा, इस वक्त नहीं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। ताईजान, मैं सिर्फ दादा की कसम की वजह से चुप हूँ, वरना वरना धमका रहे हो मुझे? नहीं। ये बात ढकी हुई है, उसे ढकी रहने दो। मेरे पास तो फिर कोई वजह, उसके पास कोई वजह नहीं है। तबाह कर देगी शायनपुर को। रिश्ता तो तुम्हारे अब्बू ने ऐसे मंगवाया था जैसे घर में घुसते ही वो मुझे अंगूठी पहना देंगे, लेकिन उन्होंने तो सोचने के लिए वक्त मांग लिया है। क्या ये खुला ताज़ाद नहीं है? बड़ी नई बातें आ गई हैं आपको। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, घर में आते कोई किसी को अंगूठी क्यों पहनाएगा? मुझे तो चक्कर कुछ और ही लग रहा है। तुम्हारे दादा का मूड भी ठीक नहीं था। दादा ऐसे ही हैं, बीमार हैं, प्लस ओल्ड एज फैक्टर है, और उनको अबू ने बुलाया भी नहीं था, वो खुद ही आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा वो अपसेट थे, मूड खराब था उनका। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, तुम्हारे अबू कब तक हाँ करेंगे? बड़ी जल्दी है आपको। तो क्या सिर्फ मुझे ही जल्दी है? आपको क्या लगता है? शायान कहाँ है? सो रहा होगा। अब नहीं, वो आज उसे लेट कॉलेज जाना था ना, तो मैं उठा देती हूँ उसे अभी। क्या बात है मुर्सलीन, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? क्या सोच रहे हैं? पहले शायान की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थी, इन शहरीन उससे इस तरह की खुदसरी की उम्मीद नहीं थी। वो बच्ची है मुर्सलीन, कभी आपने उसे किसी चीज़ से मना नहीं किया, तो बस वो गुस्से में आ गई और ऐसी बातें उसके मुंह से निकल गई। आप ना दिल क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठी हो? I'm really sorry अब्बू। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे मुंह से वो अल्फाज निकल गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं अपने अब्बू से ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? एक्चुअली वो दादाजी, बल्कि अनस ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था अब्बू।
वालिदैन से ज्यादा औलाद का कोई खैर नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं अब्बू, मगर 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 मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या करूं? मैं देख रहा था जैसी तुम एक्टिंग कर रही थी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक्त। क्या तुम्हें मेरी एक्टिंग पसंद आई ना? थैंक यू। बस अम्मी, अब मुझे किसी ऑस्कर की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे भाई की तारीफ सारे अवार्ड पे भारी है। मैं जाके बताता हूँ अब्बू को। जाओ बताओ, उन्होंने तुम्हारी बड़ी मान लेनी है ना जैसे। झूठ बोल कर मना सकती हो तो मैं सच बोल के नहीं बता सकता। तुम्हारी तकलीफ क्या है? मुझे नहीं पसंद वो, मैं नहीं होने दूंगा ये रिश्ता। देख लीजिएगा क्या करूंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो शायान? इतना अच्छा तो रिश्ता है। कोई जरूरत नहीं है इसे समझाने की। होता कौन है एतराज करने वाला? हाँ, मैं कोई नहीं होता। नहीं, वाह। हर वो शख्स जिसे मेरी खुशी से प्रॉब्लम है वो मेरा कोई नहीं लगता। अंडरस्टैंड? यहाँ खड़े होके चुप कर हमारी बातें सुन रही हो? मैं चुप कर गुजर रही थी तो कानों में पड़ गई। वैसे भी तुम इतनी जोर से बोल रहे हो कि पूरे मोहल्ले तो तुम्हारी आवाज जा रही होगी, तो इसलिए आहिस्ता बात कर। हाँ, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मैं आहिस्ता बात करूं? नहीं, मेरे पास भैंस के आगे बीन बजाने का टाइम नहीं है। अम्मी देख रही किस तरह बात कर रही है मुझसे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने मुझे मुखातिब किया ना, बस उसी का जवाब दे रही हूँ। मुझे हैरत हो रही तुम्हें देखकर। इतनी बदनामी के बाद अगर कोई गैरतमंद लड़की होती तो टूक के मर जाती। राइट? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हराम की मौत क्यों मरूं? उसे ना मार दो जिसने ये सब कुछ किया था। अब कहीं एनेस्थेसिया के बर तुम्हें मिल गया? ढूंढ लिया तुमने? मिल जाएगा। आपको लगता है ढूंढे बिना मैं चैन से बैठूंगी? जुर्म कभी छुपता नहीं है। साहब, तुम क्या? ये मुझे डूब के मर जाने का कह रही है। मैंने तुम्हें कब कहा? मैंने कहा कोई गैरतमंद लड़की होती तो वो डूब के मर जाती। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो यहाँ से। फिर से चलो? कल रात भी तुमने मुझे चले जाने को कह दिया था, आज फिर से? मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं इन लोगों का दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगी। रात में भाई बकवास करनी शुरू कर देता है, दिन में ये बहन। और ये जो तुम्हारी ताई अम्मी है, इनके तो बच्चे इनके अपने बस में नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते फिरते हैं। और ये तशरीफ रख के बस सिर्फ तमाशा देखती हैं। अनस, सच चलूँ? अनस क्या? मुझे रोकने के बजाय तुम इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे जो मेरे साथ बकवास कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना अनस, मैं किसी के नाजायज नहीं सुनती। क्यों बच्चे को मुश्किल में डाल रही हो? ये किस को रोकेगा? निकलती हो ना शहर में, हजारों लोग तुम्हें देखते होंगे, पहचान जाते होंगे कि ये वही है जिसकी। सही कह रही हैं आप, पहचान जाते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होते। उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। वो झूठी वीडियो बनाकर। साहब, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। मैं जा रही हूँ अनस, तुम ही रहो, इनकी सारी बातें सुनो खड़े होकर। और वैसे भी इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मेरी बात सुनो अनस, मेरी बात सुनो। तुम याद रखना, तुमने वादा किया है, दादा की जान की कसम खाई है। ये बात मुझे बार बार याद कराने की या दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तुम ये बात उससे नहीं कह सकते। तुम समझ रहे हो ना?
क्लास साइलेंस। ये क्या हरकत है? वापस जाओ अपनी जगह पर। आवाज देता रह गया, तुम अकेले बैठकर आ गई क्यों? तो और किसके साथ आती मैं? किसके साथ मतलब? मेरे साथ और किसके साथ? फायदा? फायदा? क्या मतलब? ऐसे साथ का क्या फायदा अनस? जब वक्त पड़ने पर तो मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, मेरे हक पे एक लफ्ज नहीं बोलते तुम, उल्टा चाहते हो कि मेरा मुंह बंद हो जाए। वाओ, तुम लोग लड़ रहे हो, सो क्यूट। मैंने सुना है मोहब्बत में लड़ने का एक अलग ही मजा है और उससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत हो भी तो ना। ईशा, देखो, मेरी अम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी को अपना झगड़ा बेडरूम से बाहर नहीं लाना चाहिए। हमारा झगड़ा कॉमन रूम का है। इसके बारे में तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर माइंड ना करो तो बताओगी कि क्या हुआ है? मैं चाहता था कि मेरे साथ आए, कॉलेज अकेले बैठ के आ गई है। मैं बस ये बात बुरी लगी। और हाँ, मगर इसे ये पसंद है कि मैं इसकी ताई और कजन्स की बकवास सर झुकाकर सुनती रहूं चुपचाप। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा हमसे। ईशा, तुम्हें याद है मुझे क्या कहकर निकाह करके लेकर गया था? कि मुझे दुनिया की बातों से बचाएगा। दुनिया की बातों से बचना बहुत आसान है। मैं आज भी बकने वाले का मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे सकती हूँ, जबान खींच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके घर वालों का क्या करूं? ये चाहता है मैं अपने किरदार पर कीचड़ उछलता हुआ देखती रहूं। और बात सिर्फ मेरे किरदार की नहीं है, इसके किरदार की भी। ये कैसे सुन लेता है? मुंह क्यों नहीं तोड़ देते तुम? मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? अनस, तुम्हारे घर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। कोई मेरी जगह पे खुद को रख के तो देखे। मैं एक अजनबी घर में रह रही हूँ, वो सब अजनबी हैं। मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और इस शख्स के सहारे मैं वहां रह रही हूँ। लेकिन जब ये भी मैं बहुत मुश्किल में हूँ ईशा। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में देखा है ना, जो कुछ सहा है, क्या उससे डील करना कोई आसान बात है? मेरे अंदर ना बहुत सवाल हैं, बहुत सवाल उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, हंस रही हूँ। मैं खुद पर हैरान होती हूँ। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला से अपनी लिए की भी वो दुआ याद आ जाती है कि अल्लाह मियां मेरा फैसला कर दे। बस वो सोचकर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। लेकिन मैं वो सब नहीं सह सकती। मैं वो सब नहीं सह सकती अनस। अनस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अंसा को ऐसे देखूंगी। उसके साथ जा। मैं चाहती हूँ।
I'm sorry. सॉरी की इम्पोर्टेंस उस वक्त होती है जब वो गलती दोबारा ना दोहराया जाए। आइंदा नहीं हुआ। इस घर के लोगों की जो ज़हनियत है ना, आइंदा दोबारा बहुत जल्दी आएगी। साहब प्लीज मेरे कहने पर तुम एक दफा तुम उनको इग्नोर क्यों नहीं करती हो? जो बोलते हैं बोलने दो। ऐसे कैसे मैं बोलने दूं? मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं? एक बदतमीज आदमी है, उसको किसी का लिहाज नहीं है, ना ताई जान का ना शरीन का, और अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो कांटेदार झाड़ से बचकर चलते हैं हमसे। जी नहीं, अगर रास्ते में कांटेदार झाड़ी आए ना, उसको तोड़ के फेंक देते हैं। अगर किसी ने दोबारा मुझसे इस तरह से बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं करेगा, मैं बात करूंगा, मैं समझा दूंगा अपने तरीके से। समझा सकोगे? आर यू श्योर? मुझे समझाना आता है अंसा, समझा दूंगा। खुद नहीं बोल सकते तो जो दूसरा बोल रहा है उसको नहीं रोकते हैं। मैं भी कोई पागल नहीं हूं कि बिलावजह उलझती फिरूंगी लोगों से, लेकिन जब कोई उलझे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, शहद की मक्खी की तरह। कैसे? जैसे करती है। कितना टाइम और लगेगा? बस आपके टाइम से पहले इंशाल्लाह मैं आपको रेडी दे दूंगा। मैं थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे, उससे पहले हो जाएगा ना? इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए, मैं उससे पहले आपको रेडी दे कोई कमी ना रहे। हाँ, दूंगा। इंशाल्लाह बेफिक्र शुक्रिया शुक्रिया। चलो अमजद, शाबाश। ताईजान, हाँ, ताईजान वहाँ मैंने सारी कुर्सियों का इंतजाम देख लिया, वो सब कुछ हो गया, बस ये आधे घंटे में ये मतलूब भाई कह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा। केटरिंग वालों को मैंने फोन किया, वो करता है। किसने कहा है ये सब काम करने को? मतलब मैं समझा नहीं। मैंने लोग बुलाए हैं इन कामों के लिए, हमें तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है। लोग क्यों बुलाए हैं ताईजान? मैं बचपन से शरीन की बर्थडे हो, उसके दोस्त आते हैं, कुछ भी होता है सब कुछ मैं ही करता हूँ, सारे फंक्शन। ये तो उसकी मंगनी है तो मैं ही करूँगा। फिर एक काम करो, जी बताइए। तुम और वो लड़की जिसे तुमने घर में ला के रखा हुआ है ना, वो इस मंगनी के फंक्शन में पैर भी ना धरे। घर में लाकर रखा नहीं हुआ ताईजान, बीवी है मेरी वो। कहते तो तुम यही हो। निकाहनामा झूठ नहीं बोलता ताईजान। फिर उस निकाहनामे को फ्रेम करवाओ और दीवार पे लगा दो, ताकि दुनिया को पता तो चले कि वो तुम्हारी बीवी है। शादियां ऐसे नहीं होती, निकाह ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं जैसे हम अपनी बेटी की मंगनी कर रहे हैं। समझ आई? और मेरी बात सुनो, तुम और वो लड़की जिसे तुम अपनी बीवी कह रहे हो ना, वो मुझे मेरे फंक्शन में नजर ना आए। पाँव मत रखना, सारा मूड खराब कर दिया मेरा।